आपने कभी देखा है कि आपका जो एजुकेशन लोन है उस पर फ्लोटिंग चढ़ा है कि फिक्स्ड? डू यू नो योर इंटरेस्ट रेट इज इन फ्लोटिंग और फिक्स्ड? आज समझते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो से कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बेटर है कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। अ वेरी क्रूशियल सेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो फॉर द एजुकेशन लोन्स। स्टिक टू द एंड। बात की जाए फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड की तो उससे पहले ये समझना होगा कि डिफरेंस क्या आखिरकार इन दोनों टाइप के इंटरेस्ट रेट्स में। तो सबसे पहले फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में रेट स्टेबिलिटी आपको दिखेगी। इंटरेस्ट रेट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लोन टर्म, शुरुआत से लेकर अंत तक। जबकि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है अगर आपका, तो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशंस। इसके अलावा आपकी जो मंथली पेमेंट्स है दे आर गोइंग टू रिमेन सेम, और इसमें बिल्कुल बजटिंग का एक सर्टेन ऑप्शन आपको मिल जाता है अगर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स है तो। मंथली पेमेंट्स वेरी करेंगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स वेरी कर सकता है अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स है, और अनसर्टेनिटी रहेगी बजट प्लानिंग में अगर वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है तो। बात की जाए मार्केट चेंजेस की, अगर मार्केट में अच्छे चेंजेस आ रहे हैं या बुरे चेंजेस आ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स पे कोई फर्क नहीं, आपके लोन पे कोई फर्क नहीं, वही ईएमआई शुरू से लेकर अंत तक रहने वाली है। बट हो सकता है कि मार्केट में कोई चेंज आए और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स आपको एक बड़ा बेनिफिट दे जाए, बिकॉज इससे होगा ये कि आपके ईएमआई कम हो जाए। लेकिन अगर उल्टा चल रहा है, मार्केट की कंडीशन सीवियर है, तो आपकी ईएमआई बढ़ भी सकती है। अगर बात की जाए रिस्क टॉलरेंस की, तो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट उन सारे बोरोवर्स के लिए सुटेबल है जो स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी चाहते हैं पेमेंट्स टर्म्स पे। और अगर बात की जाए फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स की, तो उन सारे बोरोवर्स के लिए सही रहेगा जो कि लाभ लेना चाहते हैं रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट्स का, अगर मार्केट रेट सिचुएशंस उनके फेवर में रही तो। अब ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली वर्क कैसे करता है उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप सपोज कीजिए कि आपने एजुकेशन लोन लिया है 5 लाख रुपीस का, जिसका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। अब लोन टेन्योर की अगर बात की जाए इस पर्टिकुलर केस में, तो ये अज्यूम कर लेते हैं कि 10 इयर्स का लोन इंटरेस्ट रेट है, और इनिशियल इंटरेस्ट रेट एट द बिगिनिंग ऑफ लोन टर्म, फ्लोटिंग इंटरेस्ट आपको जो है वो आपको 10% पर एनम के हिसाब से देना पड़ेगा। तो इसका मतलब एनुअल इंटरेस्ट रेट जो 10% का रहेगा वो हर साल आपको देना पड़ेगा 50,000 रुपीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मंथली पेमेंट कैलकुलेशन। अगर आपको कैलकुलेट करनी है मंथली पेमेंट, तो डिवाइड करना पड़ेगा एनुअल इंटरेस्ट रेट को 12 से टू गेट द मंथली रेट। फॉर एग्जांपल, विद एन एनुअल रेट ऑफ 10%, द मंथली रेट वुड बी अप्रॉक्सिमेटली 0.8333%। नाउ मंथली इंटरेस्ट पेमेंट की अगर बात की जाए, तो दैट इज गोइंग टू बी लोन अमाउंट into monthly interest rate, मतलब 5 लाख रुपीस into 0.008333 in this case, तो कितना होने वाला है 4166.67 रुपीस। इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट की अगर यहाँ पे बात की जाए, तो अज्यूम करते हैं कि, और ये कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज 1% से हो रहा है, तो इसकी वजह से फ्लोटिंग रेट ऑल्सो इंक्रीज कितने से होगा 1% से, जिसकी वजह से अब जो नया इंटरेस्ट रेट लगने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 11% पर एनम। अब इंपैक्ट क्या आएगा अगर मान लीजिए फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट से 1% से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, तो इंपैक्ट कितना आने वाला है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर आल्सो। अब नया इंटरेस्ट रेट कितना बनने वाला है 11%, तो मंथली पेमेंट इंक्रीज होने वाली है, और मंथली इंटरेस्ट पेमेंट आफ्टर एडजस्टमेंट होने वाली है लोन अमाउंट इनटू मंथली इंटरेस्ट रेट, दैट इज गोइंग टू बी 5 लाख इनटू 0.0916। अब अमाउंट आपका बढ़ गया, दैट इज 4,583 रुपीस एंड 33 पैसा। Let's talk about the total monthly payment also. Your total monthly payment consists of both the interest payment and the portion of principal amount. तो जो total payment वो रहेगा वो तो same रहेगा, but the portion जो interest की तरफ जा रहा है and principal that is going to vary based on the interest rates only. अगर future adjustments की बात की जाए, तो interest rate may continue to fluctuate over the loan term based on the changes in market conditions. Now, your monthly payments will adjust according each time the interest rate changes. और ये interest rate change या तो बढ़ सकता है या कम हो सकता है, इसकी वजह से टोटल इंटरेस्ट पे हमेशा असर पड़ने वाला है। अब ये समझते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग है तो एग्जैक्टली कितना इंटरेस्ट रेट फ्लोट करने वाला है। तो इनिशियल इंटरेस्ट रेट की अगर बात की जाए, तो सपोज करो आपने एजुकेशन लोन लिया है 5 लाख रुपए का, जिसमें फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लिंक टू रहेगा MCLR रेट्स। अब ये अज्यूम करते हैं कि इनिशियल इंटरेस्ट रेट है 1% अबव द MCLR, which is currently at 8%. So your initial floating interest rate is 9% per annum. Now,
व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट, ये समझना बहुत जरूरी है। द लोन अग्रीमेंट स्पेसिफाइज दैट फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट विल बी एडजस्टेड क्वार्टरली बेस्ड ऑन द चेंजेस इन द एमसीएलआर। तो बेसिकली हर क्वार्टर में आपका फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है डिपेंडिंग कि क्या एमसीएलआर में कोई चेंज आता है कि नहीं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। इनिशियल फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट 9% पर एनम है। एमसीएलआर एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर कितना हो जाएगा, ये समझ लेते हैं कि इट गेट्स इंक्रीज टू 8.5%। तो क्वार्टरली एडजस्टमेंट कैसा होगा, क्योंकि 1% अबव एमसीएलआर है तो न्यू फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बनने वाला है आपका 8.5 प्लस 1%, दैट इज 9.5% पर एनम। हाउ मच टू द इंटरेस्ट रेट फ्लोट, ये समझना है कि कितना फ्लोटिंग होगा आखिरकार। सबसे पहले अपन समझते हैं कि इस फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का इंपैक्ट क्या होने वाला है मंथली पेमेंट पे। तो न्यू इंटरेस्ट रेट क्या है 9.5%, सो योर मंथली पेमेंट विल इंक्रीज ड्यू टू द हायर इंटरेस्ट रेट्स। अब फ्यूचर एडजस्टमेंट्स की बात की जाए तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट विल बी सब्जेक्ट टू क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स बेस्ड ऑन चेंजेस इन द एमसीएलआर। इफ द एमसीएलआर डिक्रीजेस, मतलब अगर एमसीएलआर डिक्रीज हो रहा है तो सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में इंटरेस्ट रेट एंड मंथली पेमेंट्स में आल्सो डिक्रीज। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, बट एमसीएलआर अगर कम हो जाएगा तो मंथली आपका जो पेमेंट है वो भी कम होने वाला है। तो समरी की फॉर्म में मैं इस एग्जांपल में आपको ये कहना चाहता हूं कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फॉर एजुकेशन लोन चेंजेस क्वार्टरली बेस्ड ऑन फ्लक्चुएशन इन एमसीएलआर और बोरोवर शुड बी अवेयर ऑफ द एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी स्पेसिफाइड इन द लोन एग्रीमेंट। उनको पता होना चाहिए कि एमसीएलआर प्लस कितना इंटरेस्ट रेट्स उनका लोन एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर पोटेंशियल चेंजेस इन द मंथली पेमेंट्स इन द अकॉर्डिंग्स ऑफ इट। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट सही है आपके लिए कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, क्या अच्छा है एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एक सिनेरियो ले लेते हैं कि आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है 5 लाख रुपीस का एंड द लोन टेन्योर इज 10 years। नाउ आपके पास ऑप्शन है चूज करने का, या तो फिक्स इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं 10% पर एनम का, या तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट जो कि इनिशियली सेट है 9% पर एनम पे, उससे स्टार्ट कर सकते हैं जो कि लिंक्ड है एमसीएलआर पे और क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स के थ्रू वो चेंज होने वाला है। पहले समझते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स को। अगर ये फिक्स इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम का तो आपकी मंथली पेमेंट्स कांस्टेंट रहने वाली है थ्रू आउट द लोन टेन्योर। और अगर आप लोन रिपेमेंट कैलकुलेटर को अभी उठाकर चेक करेंगे, दैट्स गोइंग टू बी अराउंड 6,607 रुपीज एवरी मंथ। अब जो भी मार्केट चेंज हो रहे हैं उन फ्लक्चुएशंस को आपको साइड रखना है, बस इनकम से 6,607 रुपए अलग करना है इस पर्टिकुलर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। तो एडवांटेज क्या हुआ, प्रेडिक्टेबल है, स्टेबिलिटी रहेगी पेमेंट्स की जो भी मार्केट फ्लक्चुएशंस रहे उसके बावजूद। नाउ लेट्स लुक इनटू फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। इनिशियली फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट कितना था 9% पर एनम। हाउएवर इट वाज सब्जेक्ट टू चेंजेस बेस्ड ऑन फ्लक्चुएशन इन द एमसीएलआर। अब क्वार्टरली एडजस्टमेंट की अगर बात की जाए तो अज्यूम करते हैं एक साल बाद एमसीएलआर इंक्रीज होता है 0.5% से, जिससे कि रिजल्टिंग फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बन जाएगा 9.5% पर एनम। अब मंथली पेमेंट पे इसका इंपैक्ट कितना आया, विद द न्यू फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स 9.5% आपका मंथली पेमेंट इंक्रीज हो जाएगी और उसी लोन रिपेमेंट कैलकुलेटर को जब आप यूज करोगे तो आपकी नई मंथली पेमेंट इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 6,829 रुपीज। अब एडवांटेज क्या है इस चीज का, पोटेंशियल हो जाएगा लोअर इंटरेस्ट पेमेंट्स का अगर मार्केट रेट डिक्रीज होता है। हाउएवर यहां पर एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर एमसीएलआर बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो फिर आपको ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा, तो प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है पेमेंट्स की। तो फिक्स इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर करता है स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी पेमेंट्स, मेकिंग बजटिंग इजियर। हाउएवर यू मे मिस आउट ऑन पोटेंशियल सेविंग्स इफ मार्केट रेट डिक्रीजेस। अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो इनिशियली इट मे ऑफर लोअर पेमेंट्स एंड पोटेंशियल टू बेनिफिट फ्रॉम डिक्रीजिंग मार्केट रेट्स, बट payments can increase if the market rates rise, introducing uncertainty and potential financial strain. अब कंक्लूजन की बात की जाए, अगर आप प्रायोरिटाइज करते हो स्टेबिलिटी को, प्रेडिक्टेबिलिटी को पेमेंट्स में, तो हमेशा फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट की ही डिमांड रखिएगा अपने लेंडर से। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल है पोटेंशियल फ्लक्चुएशन से और ऑप्टिमिस्टिक हैं कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट आपके जो ट्रेंड्स है वो आपके फेवर में जाने वाले हैं, देन आप लेंडर को जाके फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स की डिमांड करिएगा। चॉइस इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस and risk tolerance. So in this particular video, we discussed the difference between fixed and variable interest rate. For more rich content on education, loan and related stuff, keep coming regularly on Propelled. Like, share, subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिए. And one more thing, आपको जो भी वीडियोस चाहिए उनकी डिमांड के लिए कमेंट बॉक्स में अभी के अभी टाइप कर लीजिए. That's all from my side.